जय हिंद दोस्तों। आज एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ। एक सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि कौन व्यक्ति उत्तराखंड में 250 वर्ग मीटर यानी कि लगभग 300 वर्ग गज भूमि से ज़्यादा भूमि खरीद सकता है और कौन नहीं खरीद सकता है। देखिए, इसके बारे में मैं बताता हूँ कि नॉर्मली क्या है कि उत्तराखंड में जो मेन लैंड लॉ है वो है उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम। और ये पहले जब उत्तर प्रदेश था तो उत्तर प्रदेश के अनुसार ये प्रभावी था, और उत्तराखंड बनने के बाद ये इसको उत्तराखंड ने भी अडॉप्ट किया है। और इसमें अपनी भूमि की प्रकृति के अनुसार बहुत सारे अमेंडमेंट उत्तराखंड राज्य द्वारा किए गए हैं। तो इसी में एक अमेंडमेंट हुआ है धारा 154 में, और इसमें कट ऑफ डेट रखी गई है कि जो डेट है 12/9/2003 की। इस डेट तक जिस परिवार के पास उत्तराखंड में भूमि थी वो मैक्सिमम लिमिट तक भूमि परचेज कर सकता है उत्तराखंड में। और वो मैक्सिमम लिमिट क्या है? लगभग 12.5 एकड़ यानी कि 5.0586 हेक्टेयर भूमि मैक्सिमम लिमिट तक परचेज की जा सकती है। और जिस परिवार के पास 12/9/2003 तक उत्तराखंड में कोई भूमि नहीं थी वह परिवार सिर्फ 250 वर्ग मीटर यानी कि लगभग 300 वर्ग गज भूमि परचेज कर सकता है। अब परिवार में कौन कौन इंक्लूडेड है वो मैं बताता हूँ। परिवार में पति, पत्नी, नाबालिग बच्चे, पुत्र और पुत्री, अविवाहित पुत्र और अविवाहित पुत्री इंक्लूडेड है। जब ये पुत्र शादी कर लेगा तो ये अलग से अपनी 250 वर्ग मीटर भूमि उत्तराखंड में परचेज कर सकेगा। जब ये पुत्री शादी कर लेगी अलग से ये भी 250 वर्ग मीटर भूमि उत्तराखंड में खरीद सकेगी। और एक सवाल ये भी आता है कि अगर ये पुत्र और पुत्री उत्तराखंड से बाहर चले गए तो भी क्या ये उत्तराखंड में भूमि परचेज कर सकेंगे? इसका जवाब है जी हाँ। अगर ये पुत्र शादी करके उत्तराखंड से बाहर रहने चला जाता है तो भी इसके पिता के पास जो 250 वर्ग मीटर भूमि है उससे अलग ये 250 वर्ग मीटर भूमि परचेज कर सकेगा। और ये पुत्री अगर शादी होकर के उत्तराखंड से अदर स्टेट में भी चली जाती है तो भी इसको 250 वर्ग मीटर भूमि यहाँ परचेज करने का राइट रहेगा। और अब एक सबसे बड़ी बात यह आती है कि अगर किसी परिवार के पास 12/9/2003 तक भूमि थी और उस परिवार की लड़की, ये बहुत रेलिवेंट है, अच्छे से समझ लीजिएगा, 12/9/2003 तक जिस परिवार के पास भूमि थी और वो मैक्सिमम लिमिट तक भूमि परचेज कर सकता है, वो मैंने अभी शुरू में बताया, तो उस परिवार की बेटी पुत्री अगर उत्तराखंड से बाहर शादी होकर के चली गई है तो भी उसको राइट रहेगा मैक्सिमम लिमिट तक उत्तराखंड में इंडिविजुअली प्रॉपर्टी परचेज करने का। उसका राइट जो है ख़त्म नहीं होगा, वो 250 वर्ग मीटर वाले प्रोविजन में नहीं आएगी। उसको अपना जो राइट अपने माता पिता से जो मिला है 12/9/2003 तक मैक्सिमम लैंड होने का, वो प्रिविलेज उस बेटी को उत्तराखंड से बाहर शादी होने के बाद भी उसके पास वो प्रिविलेज रहेगा। तो वो 250 वर्ग मीटर वाले प्रोविजन में नहीं आएगी, क्योंकि इस प्रोविजन में जो है बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि अगर बेटी शादी होकर के उत्तराखंड से बाहर चली गई है तो क्या वो प्रॉपर्टी परचेज कर पाएगी उत्तराखंड में या नहीं कर पाएगी। वो बिल्कुल वो बेटी जो है उत्तराखंड में अपने माता पिता के प्रिविलेज पे प्रॉपर्टी परचेज कर पाएगी। जय हिंद, जय भारत।